अक्सर हमें अपने परिवार के भविष्य की बड़ी चिंता सताती है क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा परिवार। इसलिए परिवार से हमारी बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कई लोग तो अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीना शुरू कर देते हैं ताकि जो परिवार की स्थिति आज खराब है वो आने वाले समय में तो ठीक हो जाए। और ये तभी होता है जब जीवन में प्रेम नहीं बल्कि मोह होता है। आचार्य जी संबंध नामक इस पुस्तक के चौथे अध्याय में हमें प्रेम और मोह के हमारे संबंधों से घर घर में क्या होता है बताते हैं। आइए इस अध्याय की समरी पढ़ना शुरू करते हैं। आचार्य जी अध्याय के आरंभ में प्रश्नकर्ता रोहित को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। रोहित का सवाल है, क्यों हमें परिवार में किसी के नुकसान का डर या कुछ अशुभ हो जाने का डर होता है? परिवार के प्रति ये डर क्यों और इसका सामना कैसे करें? आचार्य जी जवाब में कहते हैं, रोहित, हमने सदा से मोह, लगाव, आसक्ति को जाना है, प्रेम को कभी समझा ही नहीं। एक बात बताइए, ये सब डर जो तुम्हें भविष्य को लेकर सताते हैं, क्या कभी सोचा है वर्तमान में तुम्हारे संबंध अपने परिवार के साथ कैसे हैं? बताइए, जीवन वर्तमान में है या भविष्य में? वर्तमान में ना। लेकिन चूंकि भविष्य की चिंता करने से परिवार के प्रति डर थोड़ा शांत हो जाता है, इसलिए तो लोग जम के लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि ये तसल्ली हो जाए कि मेरे बाद परिवार अच्छे से जी सके। पर सच्चाई इसमें नहीं है। बस ऐसा करके इंसान अपने पति, बच्चों और माँ बाप के साथ अपना रिश्ता सुधारने की बजाय अपना जीवन पैसा जोड़ने में बिता देता है। पर फिर सवाल है, वर्तमान में परिवार के साथ सही संबंध होना जरूरी है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में जीना? एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। औलाद अगर अच्छी है तो फिर वो खुद धन इकट्ठा कर लेगी, और अगर औलाद बेकार हो गई तो उससे तुम्हारा एकत्रित किया गया पैसा हाथों में मिल गया तो वो पैसा तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। आगे आचार्य जी कहते हैं, तो तुम किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? सबसे जरूरी है अभी तुम्हारा अपने बच्चों पर ध्यान देना। पर चूंकि प्रेम नहीं होता ना रिश्तों में, इसलिए तो फिर बेटी के पैदा होते ही एफडी खोल लेना, लड़के के आराम के लिए प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये सब चीजें की जाती हैं। ये प्रेम है तुम्हारा अपने बच्चों से? वाकई प्रेम होगा तो फिर जो शिक्षा, जो चीज उन्हें जिसकी सख्त जरूरत है इस समय तुम उन्हें वो दोगे। भविष्य की योजनाओं के कारण प्रेम का रिश्ता कभी पनप ही नहीं पाता। फिर जो तुम कहते हो दुनिया बड़ी खराब है, तो बताओ ना, ये जो बच्चे जो कॉलेज घरों से निकल कर आ रहे हैं हमारे ही परिवारों से तो हैं। आगे इस अध्याय में आचार्य जी हमें यह संदेश देते हैं कि अपने आज में डूबो, और ऐसा तभी होगा जब प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम का अनिवार्य लक्षण है कि वो आज अभी के बारे में सोचता है, कल क्या होगा उसे पता नहीं। लेकिन हमारे रिश्तों में प्रेम की जगह मोह, लगाव होता है, तो हम आज से ज़्यादा भविष्य में जीना शुरू करते हैं। मोह यानी लगाव ही वह कारण है जिसकी वजह से वह अपने वर्तमान को भी अपने भविष्य की उम्मीदों को पूरा करने में लगाते हैं। जैसे कोई अपने परिवार में खूब धन दौलत लाना चाहता हो तो वो आज भी कर्म करेगा, तो इसीलिए ताकि कल धन संपन्नता आए। लेकिन प्रेम की खास बात है वो कल में नहीं जीता, इसलिए वहां पर चिंता भी गायब हो जाती है। प्रेम कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, चलो तुमसे 3 महीने बाद शादी कर लेंगे, और फिर ये रिश्ता आजीवन रहेगा। हो गया इंश्योरेंस। आचार्य जी हमें कल की चिंता को खत्म करने का एक आसान सूत्र देते हैं। कहते हैं, जब भी मन कल की भविष्य की चिंता करें तो पूछना खुद से कि क्या मैं इस पल वो कार्य कर रहा हूँ जो करना उचित है। जब आप अपने वर्तमान में वो चीज करने लग जाते हैं जो सही है, तो फिर समय नहीं बचता भविष्य के बारे में सोचने का, चिंता करने का, क्योंकि आगे की अगर सोचोगे तो फिर आज भी खो दोगे, और जब बीज ही ढंग से पोषित नहीं किया तो कल पेड़ कैसे प्राप्त करोगे। तो जब भी आगे की चिंता सताए समझ लो प्रेम नहीं है, लगाव है, मोह है, आसक्ति है, और जहाँ लगाव होगा वहाँ क्लेश और हिंसा होगी। तो साथियों, इस तरह अध्याय में आचार्य जी हमें समझाते हैं कि मोह भय में मरता है जबकि प्रेम में चिंता नहीं सताती। अगर आप इस पूरे अध्याय का अध्ययन करना चाहते हैं तो अमेज़न से यह पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं।